तो सबसे पहले हमने ये हमारे पास है, जब हम क्रिएट टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। हम यूजर से यहाँ पूछ भी सकते हैं कि आपको कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स का क्रिएट करना है। ये बाय डिफॉल्ट हमें 3/4 का टेबल क्रिएट होके दे रहा है क्योंकि हमने कोड में 3/4 का लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यूजर से भी ले सकते हैं कि आपको कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स का टेबल क्रिएट करना है। ठीक, तो जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं एक फंक्शन कॉल होता है। ये फंक्शन क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट टेबल, ये सबसे पहले आपको एक टेबल क्रिएट करके देता है। वो टेबल क्रिएट करके आपने एक्स में रखवा लिया, फिर आपने इस टेबल की एक एट्रीब्यूट सेट कर दिया, उस एट्रीब्यूट का नाम है आईडी, और उस एट्रीब्यूट को आपने वैल्यू दी है माय टेबल। ठीक है, तो आपने आईडी एट्रीब्यूट की माय टेबल जो है ना वो वैल्यू सेट कर दी। अब इस टेबल की आईडी क्या बन गई है, माय टेबल। ठीक, और आपने इस टेबल को अपेंड कर दिया कहाँ पे, बॉडी के साथ। आप इसको किसी डिव को पिक करके उसके साथ भी अपेंड करवा सकते थे। ठीक है, फिर आपने क्या किया, अब आपने वो 3/4 का या 3/3 का, ठीक है, आपने क्या बनाना है, रोज एंड कॉलम्स। जैसे ये 4 रोज बनी हुई है ना, तो इक्वल लगा हुआ है और ये कॉलम्स के लिए है। अब आपने 1/1 रोज एंड कॉलम्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आपके पास बनती है रो, फिर रो के अंदर कॉलम्स बनते हैं। जैसे पहले टीआर लगाते हैं ना हम, टीआर, फिर उस टीआर के अंदर हम 4 टीडी लगा देते हैं 4 कॉलम्स बनाने के लिए, फिर अगली टीआर उसके अंदर कॉलम, फिर अगली टीआर उसके अंदर कॉलम। यानी टेबल के अंदर सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे टीआर का टैग। ठीक, अब वो देखें, हमने एक लूप लगाया 0 से लेके =3 तक, यानी 0 1 2 3, कितनी रोज बनेंगी, 4। ठीक है, 4 रोज बनेंगी। जैसे ये 0 रो, 1 रो, 2 रो एंड 3 रो। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट टी आर, एक टी आर क्रिएट किया, यानी टेबल रो क्रिएट किया, टी आर का टैग क्रिएट किया। हम यहाँ पे डायरेक्ट कोड तो नहीं लिख सकते उसका, इसका जावास्क्रिप्ट का, सॉरी HTML का, तो हमें इस तरह से क्रिएट करना पड़ता है रन टाइम पे। टी आर का टैग क्रिएट किया और हमने वाई में रख लिया। अब ये चीज जरा गौर से देखिएगा, अब टीआर का टैग जब क्रिएट किया है तो हर दफा ये एक ही कोड चलेगा, जो पहले रो 0 क्रिएट करेगा, फिर रो 1 क्रिएट करेगा, फिर रो 2, यानी सेम कोड जो है वो 4 रोज क्रिएट करेगा। हर रो के लिए अलग अलग कोड नहीं लिखा हमने। लेकिन हम चाहते हैं कि हर रो को जो आईडी असाइन होनी है ना वो डिफरेंट असाइन हो। ठीक है, वो डिफरेंट असाइन हो, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने माई टी आर प्लस आई का यहाँ पे क्या है, 0। ठीक है, तो पहले माई टी आर 0, अगली दफा जब ये लूप चलेगा तो माई टी आर 1, अगली दफा लूप चलेगा तो माई टी आर 2। तो हर रो की आईडी हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट। ये अभी तो एक वेरिएबल में स्टोर किया है। फिर वाई क्या है, टी आर का टैग वाई डॉट सेट एट्रीब्यूट आईडी MER। ठीक है, यानी इस रो की आईडी सेट हो जाए माई टी आर 0, जब अगली रो बनाएंगे तो माई टी आर 1, अगली रो बनाएंगे माई टी आर 2, तो हर रो को डिफरेंट आईडी मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? मैम माई टीआर इधर क्या है? माई टी आर टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट, कोई भी नाम। जैसे हम आईडी लिखने के लिए D1 D2 D3 नहीं रख लेते थे, तो ये आईडी का नाम रखा है माई टी आर। प्लस उसको डिफरेंट करने के लिए ना, कि पहली रो को डिफरेंट आईडी असाइन हो, अगली रो को डिफरेंट, साथ प्लस कर लिया है आई। स्ट्रिंग प्लस इंटीजर क्या बनता है, पेपर में भी क्वेश्चन आया था, स्ट्रिंग प्लस नंबर, स्ट्रिंग ही बनता है ना। यस मैम, स्ट्रिंग बनता है। स्ट्रिंग बनता है, तो ये बन जाएगा माई टी आर 0। ठीक है, और पहली रो को, ये मैं आपको थोड़ा सा पेंट में भी इसका जो ना स्ट्रक्चर बना के दिखाती रहती हूँ ताकि आप समझ जाए। जब पहली रो बनेगी ना हमारी, ये पहली रो, टीआर से पहली रो, इस रो को हम आईडी असाइन कर रहे हैं। अगर मैं इस रो को डायरेक्ट ऐसे असाइन कर दूं ना, ये माई टीआर, तो क्या होगा, हर रो को सेम आईडी असाइन हो जाएगी, माई टीआर माई टीआर माई टीआर। जब हमने इसको उठाना है ना जावास्क्रिप्ट में, कि थ्रू आईडी फ्ला रो के अंदर टेबल क्रिएट करो, फ्ला रो के अंदर,
हम उस रो का आईडी बताएंगे, वो हर रो का आईडी माई टी आर होगा, तो हर दफा पहली उठा के ले आएगा, हर दफा पहली रो, क्योंकि हर रो की सेम आईडी जो होगी, हम चाहते हैं कि हर रो की आईडी डिफरेंट हो, डेट्स वाई हमने यहाँ पे प्लस किया है, प्लस किया है हमने आई, ठीक है, ताकि हर दफा यस मैम आ गई समझ। ठीक हो गया, पहली दफा पहली रो की आईडी हो माई टी आर 0, अभी पहली रो की आईडी क्या होगी, माई टी आर 0, ठीक है। फिर हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई टेबल, ये टेबल को गेट किया, ये जो टेबल को यहाँ आईडी असाइन की थी ना माई टेबल, टेबल को उठाया, डॉट अपेंड चाइल्ड वाई, यानी इस टेबल के अंदर एक ये वाली टी आर हमने बना दी, अपेंड कर दी ना, उसके साथ बन गई, टेबल के अंदर एक रो बन गई, इस रो को आईडी असाइन होगी माई टी आर 0, ठीक है। अब नीचे आए, नीचे वाला लूप चलेगा, क्योंकि ये हैं दोनों इनर लूप हैं, ये एक दफा चलेगा, फिर ये कंप्लीट चलेगा, फिर ये आउटर चलेगा, फिर j इक्वल टू 0, j 0 से स्टार्ट हुआ, j लेस देन 3 तक चलना है, मतलब 0 1 2 तक। और हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट td, हमने tr के बाद एक td बनाया कॉलम और उसे z1 में रखवा दिया बना के। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड सेल 1, अब क्रिएट टेक्स्ट नोड पता क्या करता है, क्योंकि कॉलम्स के अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं, ना, टीडी के अंदर आप डाटा लिखते हैं अपना, जो आपने, ये आपका वो डाटा है, टेक्स्ट नोड आपका वो डाटा है, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट बनाता है, और इसके अंदर जो भी आपने टेक्स्ट लिखना हो, ये उस कॉलम के अंदर टेक्स्ट लिखा जाएगा, ये आप यूजर से लेके भी यहाँ डाल सकते थे। अब Z1 के अंदर कॉलम है और T के अंदर क्या है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट। तो सबसे पहले हमने कॉलम को यानी टेक्स्ट को कॉलम के साथ अपेंड करना है, फिर कॉलम को रो के साथ अपेंड करना है, और रो ऑलरेडी टेबल के साथ अपेंड हुई है, ठीक है। अब हमने क्या किया, Z1 में कॉलम है, कॉलम डॉट अपेंड चाइल्ड T, यानी कॉलम के अंदर टेक्स्ट चला जाए, कॉलम में टेक्स्ट चला जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी MER, अच्छा MER के अंदर ये यहाँ पे ये वेरिएबल था, इसके अंदर होगा माई टी आर 0, ठीक है, यानी MER को पिक करो, डॉट अपेंड चाइल्ड Z1 क्या है, टेबल, कॉलम, ये रो के अंदर ये वाला कॉलम क्या कर दो, जो भी बनाया है वो अटैच कर दो, रो के अंदर एक कॉलम बन जाएगा, और इसको आईडी नहीं दी, क्यों, क्योंकि इसको आगे पिक करने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे आईडी की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और इसके अंदर क्या चला जाएगा, लिखा हुआ आएगा सेल 1, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट नोड के अंदर जो भी डाटा होगा वो इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। फिर यही लूप दोबारा चलेगा, J1 पे चलेगा, 1 पे दोबारा एक TD क्रिएट होगा, नया टेक्स्ट क्रिएट होगा, उसके अंदर वो दोबारा से अपेंड होगा और दोबारा से उसी रो के साथ चला जाएगा, यानी एक नया नोड, यही लूप दोबारा से चलना है ना, एक नया। मैम ये लास्ट अपेंड दोबारा समझा दें। ये लास्ट अपेंड क्या हो रहा है, इस रो, ये जो रो है ना ये वाली, इस रो को दोबारा पिक करना है, इस रो को पिक करना है, इस रो के साथ जो अभी TD बनाया है ना वो अपेंड करना है, रो के साथ TD अपेंड करना है। तो रो को कैसे हमने उठाया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी MER, रो की आईडी किसके अंदर स्टोर की थी, MER वेरिएबल के अंदर ना, यस मैम। वो MER वेरिएबल के अंदर जो आईडी है उसको उठाओ और उसके साथ अपेंड चाइल्ड कर दो Z1 में क्या है, Z1 में आपका TD है, ठीक है। टेबल डाटा को आपने उठाया, यानी आपने TD को उठाया और इस रो के साथ अपेंड कर दिया, ये लूप 3 दफा चलेगा और 3 कॉलम्स क्रिएट होंगे और वो तीनों कॉलम रो के साथ अपेंड होते जाएंगे। हर दफा जो हम रो पिक कर रहे हैं वो माई TR 0 होगी, माई TR 0 उठाओ, यानी पहली रो, उसके अंदर कॉलम डाल दो, उसके अंदर कॉलम डाल दो, उसके अंदर कॉलम डाल दो, ऐसे कॉलम्स चलते जाएंगे। ये लूप जब 3 दफा चलेगा तो ब्रेक कर जाएगा, दोबारा हम ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे I0 की बजाय क्या हो चुका होगा, 1 हो चुका होगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट TR, एक नई TR बनेगी, यहाँ पे नई TR बनी, उसको आईडी क्या साइन हो, माई TR1, ठीक है, आई की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, माई TR1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, y डॉट सेट एट्रीब्यूट आईडी, यानी इसको आईडी माई TR1 जो कि एक वेरिएबल में रखवाई हुई है ना वो साइन कर देंगे, इसकी आईडी हो जाएगी माई TR1। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई टेबल,
टेबल को उठाओ और इसको भी उसके साथ टेबल के साथ जोड़ दो, यानी ये टेबल की दूसरी रो बन जाएगी। याद है ना, अभी जब लिस्ट के अंदर ऑप्शन अपेंड कर रहे थे तो सबसे लास्ट पे जाके अपेंड हो रही थी, तो ये भी क्या होगा, टेबल की दूसरी रो बन जाएगी, टेबल के साथ अपेंड होगी। फिर ये लूप चलेगा 3 दफा ये वाला, ठीक है। ये क्या करेगा, फिर J0 से स्टार्ट हुआ, एक TD क्रिएट हुआ, टेक्स्ट नोड बना उसका, टेक्स्ट नोड TD के साथ अपेंड हुआ, और TD अब हम MER जब पिक करेंगे ID, तो MER के अंदर क्या आएगा, myTR1, myTR1। अब इस रो को, अब ये वाली रो पिक होगी, ये जो हमने नया TD बनाया है वो इस रो के अंदर अपेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर यही लूप दोबारा चलेगा J=1, जब 1 पे चलेगा तो दोबारा TD क्रिएट होगा, दोबारा TD क्रिएट होगा, टेक्स्ट नोड क्रिएट होगा, TD उसके साथ अपेंड हो जाएगा टेक्स्ट नोड के साथ, और फिर TD क्या होगा, इस रो के साथ दोबारा से अपेंड हो जाएगा, इस रो के साथ दोबारा। फिर ये 30 दफा चलेगा, इसके अंदर एक उसी वही लूप, वही बार बार काम होना नया, फिर ये ऊपर से रो क्रिएट होगी, और इस तरह से ये चलता जाएगा अनटिल के हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर नहीं आ जाता। ये देख, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारे पास कोड है एक टेबल क्रिएट करने का रन टाइम पे टेबल क्रिएट हो रहा है, वेट करो, रन टाइम पे टेबल क्रिएट हो रहा है, टेबल क्रिएट हो रहा है, और टेबल के अंदर जो है वो रोज बन रही हैं, उस रो के अंदर कॉलम्स बन रहे हैं, कॉलम्स, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमने टेबल अभी खुद बनाया था ना, टेबल खुद बनाया था, तो हमें ये रोज एंड TR एंड TD भी क्रिएट करने पड़े थे। और जब दूसरे बटन के ऊपर हमने क्या कोड लिखा हुआ है, इंसर्ट रो का, इंसर्ट रो, यानी पहले टेबल क्रिएट करें, फिर ये रोज इंसर्ट हो रही है इसके अंदर। इसको हम क्रिएट से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें जब दूसरे बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID माई टेबल, टेबल तो पहले से बना हुआ है ना, वो टेबल पिक होता है और हम उस टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं रो, ठीक है। तो इसमें हम TR क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया है, वैसे भी इंसर्ट कर सकते हैं, और जब टेबल पहले से बना हुआ हो तो हम टेबल डॉट इंसर्ट रो, हम टेबल डॉट इंसर्ट रो, हमने टेबल पिक करके यहाँ पे रखवा लिया, टेबल डॉट इंसर्ट रो, ये 0 रो हमने 0 पे जो है ना वो इंसर्ट कर ली, ठीक है। हम ये भी, यानी इसमें हमें वो सारा काम नहीं करना पड़ता, ये हमें डायरेक्ट रो इंसर्ट करके दे देता है, रो डॉट, फिर हम उसी रो को पिक करते हैं, ये रो इसमें इंसर्ट होगी, रो डॉट इंसर्ट सेल 0, ठीक है, ये ज़्यादा काम आसान कर देता है, रो डॉट इंसर्ट सेल 1 इंसर्ट 2, उसमें हमें TD क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट बता देते हैं कि हमें कितने सेल चाहिए, ये फंक्शंस बिल्ट इन है, यहाँ पे ये काम हमने खुद किया है सारा, ये एक एक लाइन के फंक्शंस बिल्ट इन है। इंसर्ट रो ऑटोमेटिकली नई रो इंसर्ट कर देता है, इंसर्ट सेल नया सेल यानी नया कॉलम बना देता है आपको, ये आपने 3 कॉलम्स बनाए, ठीक है, और इस रो को पिक करके बनाए हैं, तो आपको इन्हें अपेंड करने की जरूरत नहीं होती, आपने रो डॉट इंसर्ट सेल, रो डॉट इंसर्ट रो डॉट, और सेल नंबर कौन सा 0 1 2, इस तरह से आप डायरेक्ट 2 भी कर सकते थे, उसमें पहले 2 फिर खाली होते, 2 वाला पर आपको कॉलम नजर आ रहा होता है। इसी तरह सेल 1 डॉट इनर HTML, सेल 1 के अंदर जो टेक्स्ट है वो इनर HTML कहलाता है, वो आप टेक्स्ट यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट, तो ये दोनों तरीके हमारे पास मौजूद हैं, खुद से कोड लिखना, जावास्क्रिप्ट के बने हुए फंक्शंस को यूज कर लेना, ठीक है, बने हुए फंक्शंस के थ्रू। अब देखें इसमें कितना लाइन ऑफ कोड है, वो सारे हमें लूप्स खुद लगाने पड़े हैं, इसमें बड़ा आसान हो गया, जावास्क्रिप्ट के बने बनाए फंक्शन हमने यूज कर लिए हैं, इंसर्ट कर लिया, रो के अंदर सेल इंसर्ट कर लिए हैं, ठीक है, तो ये लाइन ऑफ कोड कितना कम हो गया और बड़ा आसान भी हो गया। तो जावास्क्रिप्ट हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज देती हैं कि हमें काम कोड लिखना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली बने बनाए फंक्शंस होते हैं इनके पास। सेम ऐसे ही डिलीट आपने करना है तो आप डिलीट रो लिखें, आप फंक्शन को पिक करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID माई टेबल डॉट डिलीट रो,
और वो पर्टिकुलर रो क्या हो जाती है आपके पास, डिलीट हो जाती है। जैसे ये डिलीट हो रही है, ये डिलीट, ठीक, तो ये डिलीट रो। और हम जब हमें किसी भी उसको टैग को डिलीट करना होता है, किसी दूसरे टैग को, तो हम लिख लेते हैं रिमूव चाइल्ड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट रिमूव चाइल्ड, आगे वो लिख दें एलिमेंट, तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, रिमूव हो जाएगा, मतलब वो ट्री से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ट्री टाइप्स के स्ट्रक्चर से। रन टाइम के लिए निकलेगा, ऑल टाइम्स के लिए नहीं। जब आप पेज रीलोड करेंगे तो आपका प्रीवियस वाला कोड ही दोबारा चलेगा, तो वो एलिमेंट वापस आ जाता है। तो रन टाइम पे आप उन एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं चीज़ों को। और यही तकरीबन ये हमारे पास जो हैं वो इवेंट्स हैं जावास्क्रिप्ट में। माउस के हैं क्लिक, डबल क्लिक, माउस एंटर, माउस लीव, कीबोर्ड के की प्रेस, की डाउन, की अप है। फॉर्म के आपके पास इवेंट है सबमिट, चेंज, फोकस एंड ब्लर। सबमिट हमने पढ़ा है, ऑन चेंज भी हमने पढ़ा है। फोकस का मतलब यही होता है कि जब हम किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके क्लिक करते हैं तो वो आपके पास फोकस होता है। जब हम वहाँ से फोकस हटाते हैं, जब हम किसी भी टेक्स्ट बॉक्स से फोकस हटाते हैं तो वो हमारे पास कौन सा इवेंट आता है, उसे कहते हैं हम ब्लर इवेंट, ठीक है। लोड, जब पेज हमारा यहाँ पे लोड होता है तो उसे वो लोड इवेंट कहलाता है हमारे पास। इसी तरह जब आप पेज रीसाइज करते हैं ये, तो ये आपका रीसाइज इवेंट कहलाता है। स्क्रोलिंग करते हैं तो ये आपका स्क्रोल। अनलोड, अगर आपका पेज किसी वजह से लोड नहीं हुआ तो ये अनलोड इवेंट पे आप कोई काम, कोई मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, प्लीज़ ट्राई अगेन या कोई भी और मैसेज, तो वो आपका अनलोड इवेंट होता है। जैसे आपने देखा कुछ टाइम पहले गूगल का जो है वो गूगल हैवी ट्रैफिक होने की वजह से, और आपको पता है गूगल का पेज, जीमेल का पेज लोड नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले आ रहा था सिर्फ, तो वो अनलोड इवेंट पे जो है ना वो मैसेज लगाया हुआ था इसका। तो ये इवेंट्स हम कुछ यहाँ पे भी हमने किए हैं, कुछ इनको हम जे क्यूरी के थ्रू भी करेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को हम बहुत ज़्यादा डिटेल से या बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। आपने जो इसमें अब काम करना है ना, विंटर वेकेशन होमवर्क मैं आपको दूंगी, मतलब होमवर्क तो नहीं कह लें, विंटर वेकेशन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कि आप जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में अब जितनी हमने चीज़ें पढ़ी हैं यही हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक। ये लास्ट स्लाइड में बस ट्राई कैच ब्लॉक है कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड ट्राई कैच ब्लॉक में भी लिख सकते हैं। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, कि अगर आपको लगता है कि आपके इस कोड में कोई एक्सेप्शन आ सकती है तो आप वो ट्राई ब्लॉक में लिख लें। कैच ब्लॉक आपका होता है एरर्स को हैंडल करने के लिए, ये आपने पढ़ा भी होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग में, C++ वगैरह में। एक ट्राई ब्लॉक होता है, एक कैच ब्लॉक होता है, एक थ्रो ब्लॉक होता है, एक फाइनली ब्लॉक होता है, ठीक है। ट्राई आपका क्या करता है, जिस कोड में एरर होता है उसे आप ट्राई के अंदर लिखते हैं। कैच आपका जब वो हैंडल करता है, थ्रो जो है ना वो आपका कस्टम एरर्स जनरेट करता है, कि आपने अपनी मर्जी का कोई एरर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है तो आप थ्रो ब्लॉक लिखते हैं। फाइनली जो है वो आपका लेट्स यू एग्जीक्यूट, ऐसा कोड जो आप हर सूरत एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, आप चाहते हैं कि मेरा ये वाला कोड तो लाजमी चले, वो आप फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख लेते हैं। ये ब्लॉक आप ऐसे ही बनाते हैं, मतलब ब्लॉक आप ऐसे लिखते हैं, जैसे ट्राई लिखे ना, ये इसके अंदर आप अपना सारा वो कोड लिखते हैं जिसमें एरर्स हों, ठीक है। फिर कैच ब्लॉक, इसमें आप अपना सारा वो एक्सेप्शन को कैच कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप वो अपना कोड लिखते हैं एक्सेप्शंस को कैच करने के लिए, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में अब आपने मोस्टली जो प्रैक्टिस करनी है वो इन चीज़ों की, एलिमेंट्स क्रिएट करने की, एलिमेंट्स ऐड करने की, एलिमेंट्स रिमूव करने की, अपेंड करने की, और उन्हें पिक करके डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन ऑफ वर्क जो आपको, कुछ तो ये क्वेश्चंस में आपको दिए हुए हैं। यूज द HTML DOM टू हाइड द P एलिमेंट, ऑल पैराग्राफ पिक करें उन्हें हाइड कर दें। यूज द HTML DOM टू चेंज द टेक्स्ट साइज ऑफ P to 40 पिक्सल, ऑल पैराग्राफ पिक करें और उनके जो है ना टेक्स्ट साइज चेंज करें। राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू ऐड रोज टू अ टेबल, ये मैंने आपको भी कराया। राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू रिमूव आइटम फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये आपने करना है। कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको आ रही थी ना, जैसे मैंने आपको कोड करवाया था लिस्ट का, ठीक है, उसमें जैसे ये
अब यहाँ पे यूजर लिखे इंडिया और यहाँ पे लिखा हुआ डिलीट ऑप्शन, डिलीट पे क्लिक करें तो यहाँ से इंडिया वाली ऑप्शन डिलीट हो जाए। ठीक है, मैंने आपको अपेंड करना सिखाया, अब आपने इसी को लिखना है डिलीट करने के लिए। राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू काउंट एंड डिस्प्ले द आइटम ऑफ अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखना है कि लिस्ट के अंदर इस टाइम पे कितने आइटम्स मौजूद हैं, उन्हें काउंट करने के लिए और उन आइटम्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही हैं जावास्क्रिप्ट के, प्लस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं और शेयर करूंगी जावास्क्रिप्ट के लिए, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यूज द डॉम टू फाइंड एंड डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट्स टाइटल। ये टाइटल का जो टैग होगा उसके इनर HTML से आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट का टाइटल। ठीक है, तो ये दिखाओ, फोन आ रहा है।